हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2021 जो आपका 25 मई 2022 को हुआ था उसकी थर्ड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपको और भी कई शिफ्ट कराई हुई हैं, कुछ टॉपिक वाइज भी मैंने अच्छे टॉपिक आपको कराए हुए हैं, तो उसका प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का है, ठीक है। आप देखें इसे किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे गोल्ड को लिखा गया HPME, फेक को लिखा गया GBLF, शॉप को आपको बताना है। तो यहाँ पे आप पैटर्न देखेंगे GOLD, गोल्ड को लिखा है HPME। तो यहाँ पे आप देखें G से H गया तो आप कहोगे +1 किया हुआ है, O से P यहाँ पे +1 है, L से M +1 है, D से E आपका +1 है। तो सब में +1 है, तो इसी तरह आप SOAP को भी कर लेंगे। S से +1 करेंगे आपका T आएगा, O से P, A से B और P से आपका क्या आ जाएगा Q। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा TBTPBQ, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर इमेज का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कैसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे। मिरर के सामने जो पहले होगा उसकी इमेज पहले बनेगी। आप देखोगे T है तो यहाँ पे पहले T बनना चाहिए था, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट। उसके बाद आप ये देखेंगे जो सबसे पहले हो सबसे पहले बनेगा और जो सबसे लास्ट में हो लास्ट में बनेगा। तो आप देखो यहाँ सबसे लास्ट में F है तो यहाँ पे F बन रहा है, लेकिन यहाँ G बन गया, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट चेंज नहीं होगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल साइन का क्वेश्चन है, इसे आपको खुद से करना है, ठीक है, इसे आप खुद से चेक कर लेना। फोर्थ ऑप्शन है, इसमें आप इसी तरह ऑप्शन ही चेक करेंगे, बाकी मैंने आपको बताया भी है कैसे करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिए, हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला है, तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए तरुण ने कहा, ठीक है, ये आपका तरुण है, तरुण ने कहा, ठीक है, वह मेरे पति के ससुर की माँ है। तो तरुण कह रहा है वह मेरे पति, तो ये पति है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव है। पति के ससुर, पति के ससुर आपके इसकी पत्नी के क्या होंगे, फादर होंगे। की माँ है तो ससुर की माँ, तो आप कह सकते हो यहाँ पे बोला है तरुण का उस महिला से क्या संबंध है, तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रैंड डॉटर होना चाहिए, ठीक है। तरुण के पति के ससुर तरुण की माँ हो जाएगी, और माँ तरुण के फादर हो जाएंगे, ठीक है, और फादर की माँ आपका क्या है, दादी हो जाएगी। तो तरुण क्या है यहाँ पे, यही पूछा है, तो तरुण आपका ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, पौत्री, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका ऑड वन आउट का है, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है, आपको जो भी ऑपरेशन करने पहले में 3 ऑप्शन में वो ऑपरेशन सेम होना चाहिए, एक में आपका डिफरेंट होगा, वही आपको ऑड नंबर पेयर आपको बताना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे 3 7 है, 15 63 है, 8 26 है। तो मैंने आपको बताया है स्क्वायर क्यूब आपको हमेशा ध्यान में रखना है, तो कहीं ना कहीं आपको स्क्वायर क्यूब के आसपास नंबर दिखेंगे। आप पहले ऑप्शन में देखोगे तो ये 2 का स्क्वायर -1 है और 2 का क्यूब -1 है। इसी तरह सेकेंड ऑप्शन में देखोगे तो ये 4 का स्क्वायर -1 है, 4 का क्यूब -1 है। और नेक्स्ट में देखोगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर -1 है और ये 3 का क्यूब -1 है, जबकि फोर्थ ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका नंबर सीरीज का है, इसे आप खुद से करें, देखें क्या इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे 4 9 17 30 50 81 125 है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले गैप देखेंगे, तो गैप अगर आप देखते हैं पहले में जो आपको गैप दिखेगा, पहले में कितने का गैप दिख रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे जो गैप है वो 5 का गैप है, ठीक है, यहाँ से यहाँ। नेक्स्ट में गैप देखेंगे तो आपको मिलेगा 8 का, फिर आप देखेंगे 13 का गैप है। नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे 20 का गैप है, और नेक्स्ट आपको गैप दिखेगा 31 का, और फिर आप देखेंगे यहाँ से आपको दिखेगा 25 और आपका 10 कितना हो जाएगा, 25 10 35 और 9 आपका 44 का गैप नज़र आएगा। अब देखें इस गैप से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो डबल गैप भी आपको हमेशा निकालना है, कई लोग डबल गैप नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो गैप है 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का, फिर 13 का। अब ये नंबर देखते हुए आपको समझ में आ जाएगा एक सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। तो नेक्स्ट जो गैप आएगा वो कितने का होना चाहिए, 17 का गैप होना चाहिए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 61 का। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 1 6 और 12 6 18 186 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, यह आपका वर्ड एनालॉजी का है। तो यहाँ पे आप देखो काऊ का बुल से जो संबंध है वही माइस का बताना है। देखो गाय बैल मेल फीमेल है, ठीक है, गाय का, और चूहिया का क्या हो जाएगा, चूहा हो जाएगा, सिंपल है, फोर्थ ऑप्शन। थर्ड यहाँ पे माउस इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है 12 के अपोजिट क्या है। तो ये 15 16 15 16, तो 12 के अपोजिट 14 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको मैथमेटिकल साइन ही है, ए का मतलब क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पे ए का मतलब प्लस है, तो आप यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं 41, सी का मतलब माइनस हो गया, ए का मतलब प्लस है, 38, बी का मतलब मल्टीप्लाई है, 38 इंटू 3 हो जाएगा, और डी का मतलब यहाँ पे क्या है, डी का मतलब डिवाइड है 19, फिर ए का मतलब प्लस 61 और सी का मतलब माइनस 17। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 तियाँ 24, 4 और आपका कितना हो जाएगा 3 तियाँ 9 दो 11, 114 और 19 छक्का 114 हो जाएगा। यहाँ पे आपका +6 आ जाएगा, +6 से आ जाएगा, बाकी आपका 61 माइनस 17 41 माइनस 29। तो इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा, 41 में से 29 जाएगा तो आपका कितना हो गया यहाँ पे 12, 12 6 18, 18 में से 17, 1 प्लस का 1 हो गया और 62 हो जाएगा। ठीक है, 61 और 1 62, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 25 का 4 से क्या संबंध है, वही आपको 64 का यहाँ पे बताना है। नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं 25 से 4 कैसे आएगा, आप ये कह सकते हैं 25 का अगर आप अंडर रूट करते हैं तो 5 आता है, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। इसी तरह 64 का अंडर रूट करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। और इसी तरह 225 का अंडर रूट करेंगे 15, 15 में से 1 14। तो आप देख सकते हो सेम ऑपरेशन किया है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, ये आपका नंबर सीरीज क्या है, 569 526 483 440 397। तो आप गैप देखेंगे यहाँ पे क्या गैप है। अगर आप गैप देखते हैं तो यहाँ से 9 में से 6 3, 6 में से 2 4, -43 है। यहाँ से भी आप देखेंगे 26 और आपका कितना 17। ठीक है, 26 और 17, यहाँ भी -43 का गैप है तो -43 यहाँ भी है और यहाँ भी -43 है। तो आपका नेक्स्ट भी -43 होगा। 7 में से 3 4, 9 में से 4, आपका कितना हो जाएगा 5 और 3, 354 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सिंपल है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट यहाँ है वही अल्फ़ाबेट यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, ओवर कोट में भी आप देख सकते हैं वही अल्फ़ाबेट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रॉस पैटर्न हो सकता है। तो आप देखेंगे FLEECE को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, EFCLEE। ठीक है, अब देखो शुरू में ई आपका कौन सा ई है ये आपको समझ में नहीं आएगा कि बीच वाला ई है या लास्ट वाला है, लेकिन आप ओवर कोट में देखेंगे तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, फर्स्ट में टी आया हुआ है, इसका मतलब ये जो ई है ये आपका लास्ट वाला है। बाकी आप देख सकते हैं एफ़ इस तरीके से है, एल यहाँ है और सी यहाँ पे लिखा गया और लास्ट ये जो 2 ई हैं ये ऐसे लिखे गए हैं। इसी तरह आप इसे करके देख लीजिए, मिटन को MITTEN। तो आपको पता है लास्ट वाला पहले में आ रहा है तो एन से शुरू होगा, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा वाला यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे आपका एम से शुरू होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर में सेकंड लास्ट आ रहा है तो यानी कि ये आना चाहिए, ई हो जाएगा। और उसके बाद ई के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आई आएगा, जैसे ये पैटर्न है, और लास्ट में आपके बीच के 2 TT आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो कौन सा आंसर होगा, NMEITT, तो आपका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथमेटिकल साइन वाला है, इसे आप खुद से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखें क्या होगा, आप देखें जेड से पी गया, जेड से पी गया तो आप देखें यहाँ पे कितने का, जेड से पी, जेड आपका 26 होता है, 26 से पी गया 16 -10 किया हुआ है। पी से एफ गया तो आप देखोगे यहाँ भी -10 है, पहले अल्फ़ाबेट में यहाँ भी -10 है। तो वी से -10 जाएंगे तो वी की पोजीशन 22 होती है, -10 करेंगे तो आपका 12 आएगा, 12 में एल आ जाएगा, तो एल से शुरू होगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। ठीक है, उसके बाद सेकंड में देखें एफ से वाई, एफ से वाई जाएंगे तो आप कहोगे -7 किया हुआ है। ठीक है, वाई से आर कहोगे तो आप कहोगे यहाँ भी -7 है, आर से के -7 है, और के से -7 करोगे तो 11 से -7 करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, डी। तो यहाँ पे एल डी आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे आप इसे कर लेना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या पैटर्न होगा, ऑड नंबर पेयर आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं 54 से 36 कैसे आएगा। अगर आप देखो 54, 18 दूनी 36 होता है, 54 का 1/3 करते हो और 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 36 मिल जाता है। इसी तरह आप देखो 45 का 1/3 कितना हो जाएगा, 15, 15 को यहाँ पे 18, ठीक है, 18 × 54, 18 दूनी 36, 15 करेंगे और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। इसी तरह आप देखो 48 का 1/3 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 16,
16 का डबल करेंगे तो 32 मिल गया, जबकि पहले वाले में ऐसा हो नहीं रहा है। 11 का डबल 22 होना चाहिए था, यहाँ पे 24 है, तो ये आपका ऑड पेयर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है कैसे हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इसे कैसे आप करोगे। तो आपको पता है जब ये वाला यहाँ पे आप मिरर लगा लीजिए, ये बताया हुआ है कि यहाँ से फोल्ड करके यहाँ किया हुआ है, तो इसे यहाँ फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे मिरर आ जाएगा, तो ये आपके जो 3 बनेंगे इस तरीके से बन जाएंगे। तो यहाँ पे 3 3 है, जबकि यहाँ 2 हैं, पहला ऑप्शन एलिमिनेट। इसी तरीके से आप देखो बाकी 3 ऑप्शन में, आप देखो यहाँ पे बीच में आपका, अगर आप इसे देखते हैं गौर से, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अगर आपको दिख रहा है, इसे आप देखें बीच में गौर से, जब ये यहाँ जाएगा तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बीच में गैप होना चाहिए, जबकि आप देखोगे आपका थर्ड ऑप्शन में गैप नहीं है, ये नहीं होगा, और यहाँ जो गैप है वो आपका इस तरीके से है, जबकि ऐसा गैप नहीं बनेगा, मैंने यहाँ पे दिखाया है, आपका इस तरीके का गैप बनेगा, तो ये भी आपका होगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, 9 से 270 कैसे आया है ये आपको बताना है। ठीक है, आप स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल है, अगर आप देखो 9 को 30 से मल्टीप्लाई करो, 9 तियाँ 27 270, 15 को 30 से मल्टीप्लाई करो, 15 तियाँ 45 450, 13 को 30 से करेंगे, 13 तियाँ 39, तो कितना आ जाएगा? 390 इसका आंसर होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मिरर इमेज का है, तो आपको पता है सबसे पहले 2 आएगा। अब 2 तो आपका आएगा, लेकिन किस तरीके से आएगा? 2 आपका लेफ्ट राइट होता है, टॉप बॉटम नहीं होता है मिरर इमेज में। यहाँ आप देखें 2 इस तरीके से उल्टा हो गया, तो ये आपका होगा नहीं। ठीक है, उसी तरीके से आप फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। अब इन दोनों में आप देखोगे 2 तो दोनों में सेम है, सही बना हुआ है, लेकिन 7 को आप देखोगे, जो 7 का ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये पहले ऑप्शन में नीचे बन गया, जबकि टॉप बॉटम यहाँ पे मिरर इमेज में नहीं होता, वो आपका वाटर इमेज में होता है, तो ये भी आपका होगा नहीं, तो आपका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इमीडिएट फिगर का आपको बताना है कौन सा फिगर आएगा, और रोटेशन अलाउ नहीं है, तो जिस तरीके से यहाँ पे है वैसे ही आपको बताना है। तो आप देखोगे ये ऑप्शन आपको कहीं पे नज़र नहीं आ रहे होंगे, आप इतना देख सकते हो, ये ऑप्शन यहाँ तो नज़र आ रहा है, सेकंड में नज़र आ रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट नज़र नहीं आ रहा, तो ये भी आपका होगा नहीं। इसी तरीके से आप इसे भी देख सकते हैं। मैं फोर्थ ऑप्शन आपको दिखाता हूँ कहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में आप देखेंगे, एक तो ये है आपका ट्राइंगल, इस तरीके से ट्राइंगल है। ठीक है, फिर ये आपका यहाँ गया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, छोटा ट्रायंगल, फिर सामने आके इस यहाँ आया हुआ है, और यहाँ ये ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है, इमीडिएट फिगर है, बस आपको यही देखना है कि इस फिगर को उठा के यहाँ रखना है, कौन सा फिगर आपका फिट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे आप कैसे करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ई से एच गया तो आप कहोगे 5 3 8 +3 का गैप है, और एन से क्यू गया तो यहाँ भी +3 का, यानी कि पहले अल्फ़ाबेट में +3 का गैप है, तो एच से +3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 8 + 3 11, यानी कि पहला जो आएगा के आएगा, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। दूसरा आप देखोगे आर से वाई गया तो 18 +7 करोगे 25 आया, और एम से टी गया तो यहाँ भी +7 है, यानी कि दूसरे अल्फ़ाबेट में +7 का गैप है, तो वाई से +7 करोगे, एक 26 हो जाएगा, 26 के बाद 6 एफ आएगा, तो के बाद आपका एफ आएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन में ये आंसर हो जाएगा, बाकी कहीं नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। आगे आप इसे चेक कर लेना, आगे आप देखोगे +11 -11 का गैप आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कितने ट्राइंगल हैं इस फिगर में, तो आप बताएं कितने ट्राइंगल हैं इस फिगर में। आप देखोगे 1 2 3 4 तो यहाँ दिख रहे हैं, फिर आप देखोगे 1 2 3 4 यहाँ दिख गए। नेक्स्ट में देखोगे 1 यहाँ 3 बनेंगे, इस वाले फिगर में मैंने आपको बताया है कि इसमें कितने बनते हैं? 3 यहाँ बनेंगे, 1 आपका यहाँ बन गया, और 3 यहाँ, तो कितने हो गए? 3 3 6 7 8 ये बन गए। उसके बाद आप देखोगे 1 2 3 4 अंदर बने, 4 लिख लिए, और 1 2 यहाँ बने। ठीक है, अब देखो 2 और बने, वो आपको दिखने चाहिए कहाँ पे बने, जब ये लाइन यहाँ से बनी ना, इस लाइन से एक ये बना हुआ है, ठीक है, इस कलर से दिखा दे रहा हूँ, और दूसरा आपका ये बना हुआ है, तो ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 4 4 8 8 8 16 16 4 20 2 22 2 24, तो टोटल ट्राइंगल कितने हो गए? 24 हो गए, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इंग्लिश डिक्शनरी में अरेंज करना है, इसे आप कर लेना, फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देखें किस तरीके से लिखा गया है। आप देखें जो अल्फ़ाबेट है वही अल्फ़ाबेट यहाँ है, तो बस समझ में आ जाने चाहिए। कहीं ना कहीं आपका अल्फ़ाबेट को भी आगे पीछे या क्रॉस पैटर्न में लिखा हुआ है। COMPUTER को लिखा हुआ है TER, इसे लिखा गया है RETU,
तो आप देखो इतना रिवर्स में लिखा गया हाफ पार्ट, और उसके बाद COMP लिख दिया गया सिंपल ये वाला, ठीक है। तो इसी तरीके से आप BOTTLE को लिख लेंगे, हाफ पार्ट को रिवर्स में लिखा गया है तो यहाँ पे ELT आ जाएगा, और बाकी आपका सेम BOT लिखा हुआ है, तो आपका ELT BOT हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें इसे कैसे करेंगे, आप देखो 14, 14, 12, फिर एक नंबर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा मल्टीप्लाई और आपका माइनस प्लस हो सकता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं अगर आप 14 से 14 गए तो आप यहाँ पे बोलोगे किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 12 गए -2 किया, फिर 36 में गए तो ×3 किया, फिर 32 में गए -4 किया, और फिर ×5 किया। तो अब क्या करेंगे -6 करेंगे, तो -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 154। तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई माइनस इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ऑल बुक्स आर कॉपीज़ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बना लीजिए ऑल बुक्स जो हैं वो आपका कॉपीज़ हैं, नो कॉपी इज़ पेन, कॉपी और पेन का कोई रिलेशन नहीं है, इस तरीके से बनाना है फिगर वेन डायग्राम, ठीक है। नो कॉपी इज़ पेन, सम रेजर आर बुक्स, ठीक है, सम रेजर आर बुक्स इस तरीके से, तो सम रेजर जो हैं वो आपके क्या हैं बुक्स हैं। तो पहला है सम कॉपीज़ आर रेजर, सम कॉपीज और रेजर में आप देख सकते हो यहाँ पर ये पार्ट कॉमन आ रहा है, तो ये पहला वाला सही है। सम पेन्स आर बुक्स, तो पेन्स यहाँ है बुक्स यहाँ है, तो ये नहीं है, इनमें नो का रिलेशन है, तो ये आपका नहीं है, गलत है। नो रेजर इज पेन, ठीक है, रेजर यहाँ है पेन यहाँ है, ठीक है, लेकिन इनके बीच में क्रॉस रिलेशन दिया नहीं गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, पहला फॉलो कर रहा है कंक्लूजन, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर इस शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म होते हैं, बाकी आप अपनी तरफ से जो भी शिफ्ट है आगे करते रहिए, मैं भी आपको कराते रहूँगा, ठीक है। बाकी आप शेयर ज़रूर करें, सपोर्ट ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।